देखिए, एक प्लेन के इंजन की टेस्टिंग आखिर कैसे की जाती है। क्या आपको मालूम है कि एक एवरेज पैसेंजर प्लेन को बनाने में 3.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ तक का खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्लेन में बैठकर आप अपनी ट्रैवलिंग का मजा लेते हैं, आप अपनी फ्लाइट का मजा लेते हैं, उसे बनाने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक में बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। और वो इसलिए किए जाते हैं ताकि आप एकदम सुरक्षित रहें, सफल रहें और आपकी जर्नी पूरी तरह से सेफ रहे, क्योंकि ये हवाई जहाज की यात्रा कोई मजाक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि प्लेन के इंजन की आखिर टेस्टिंग कैसे होती है? और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक प्लेन के इतने भारी होने के बाद हवा में कैसे उड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देके रहेंगे। दोस्तों, जब एक प्लेन उड़ता है तो उसके टेक ऑफ होने से उसके लैंड होने तक उसे कई अलग अलग तरह के क्लाइमेट से होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ, और उसे डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से किया जाता है। जब एक प्लेन टेक ऑफ होता है तो कभी धूप, तो कहीं बारिश, तो कहीं आंधी, तो कहीं बड़े बड़े ओले, तो कहीं तूफान, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉट, इन सब से होकर इस प्लेन को गुजरना पड़ता है। और इसके साथ साथ कभी कभी होने वाले इन अचानक क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लेन को एक्सीडेंट का भी शिकार होना पड़ता है। पर एक प्लेन पूरी तरह से सेफ कैसे रहता है, आखिर किस तरह से इसे बनाया जाता है, और इसका इंजन कितना मजबूत होता है, और इसकी टेस्टिंग किस तरह से होती है। प्लेन की दुर्घटना होने से किसी भी पैसेंजर्स के बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसलिए प्लेन को उड़ने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसे सबसे पहले वाटर टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस टेस्टिंग के दौरान प्लेन के इंजन को तकरीबन 800 गैलन पानी से हाई फोर्स लगाकर टेस्टिंग की जाती है, ताकि प्लेन के इंजन में जो भी खराबी आए तो उसे समझा जा सके, उसे पता लगाया जा सके कि आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। इस टेस्टिंग के दौरान ये देखा जाता है कि प्लेन हवा में भारी बारिश के दौरान ठीक से काम करेगा कि नहीं, या फिर इसके इंजन में किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, प्लेन को कई बार हवा में होने के बाद इससे बर्फबारी से होकर भी गुजरना पड़ता है, इसलिए प्लेन को बर्फबारी जैसी मुसीबत से बचाने के लिए भी इसकी टेस्टिंग की जाती है। ये आपको बता दें कि बादलों में बर्फ भी रहती है, और ये प्लेन होते हैं, ये बादलों के बीच से भी जाते हैं, उसके ऊपर से भी जाते हैं, उसके नीचे से भी जाते हैं। इसके लिए प्लेन के इंजन में बर्फ के टुकड़ों को डाला जाता है। इसके बाद ये पता किया जाता है कि बर्फ के टुकड़ों का प्लेन के इंजन पर कितना असर होता है। इस इंजन में किसी बड़े डैमेज के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं। अगर हवा या बर्फ से किसी भी तरह की प्रॉब्लम इंजन में देखने को मिल जाती है तो एक बार फिर से इंजन को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है, और ये बात तय की जाती है कि प्लेन में लगने वाले इंजन में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। दोस्तों, अब हम जिस टेस्टिंग के बारे में जानेंगे उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यार वाकई में क्या कोई ऐसी भी टेस्टिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन के इंजन के सामने मुर्गे को डाला जा रहा है, यानी कि चिकन को फेंका जा रहा है। ये किस तरह की टेस्टिंग हुई भाई? हवाई जहाज के या एरोप्लेन के इंजन को शुरुआत करने के बाद इसमें मुर्गे फेंके जाते हैं, मुर्गे, चिकन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका फैक्ट्स भी आप जान लीजिए। आखिर है तो ये इंजन ही। दोस्तों, दरअसल प्लेन के इंजन को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि पक्षी फ्लाई विंग्स से टकरा गया है, इससे हजारों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में विमान पर पक्षी से होने वाले हमले को लेकर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस दौरान इसके इंजन में चिकन गन के जरिए मुर्गे को भी फेंका जाता है, और ऐसा लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। यह टेस्ट दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है कि एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। कंपनी सिमुलेटर का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती है कि पक्षी के टकराने से विमान का इंजन काम करना बंद न कर दे, या फिर अगर ये टकराता है तो विमान के इंजन में कितनी खराबी आती है या फिर क्या क्या होता है। और यही सब टेस्टिंग के लिए मुर्गे फेंके जाते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में कितने किलो का चिकन होता है जो कि इस तरह की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए 2 से 4 किलो का चिकन इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट को आज से नहीं बल्कि सालों से पहले किया जा रहा है। इसके जरिए यह भी देखा जाता है कि इंजन में आग तो नहीं लग रही है। इन सब टेस्टिंग के बाद प्लेन के इंजन की ब्लेड की और प्लेन के इंजन की मजबूती की टेस्टिंग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी इंजन की, किसी भी प्लेन के इंजन का ये सबसे मेन पार्ट होता है, ब्लेड्स और इंजन, जो कि इतना भारी भरकम वजन लेके ऊपर होते हैं। जब हवाई जहाज हवा में रहता है और ऐसे में अगर ये ब्लेड ठीक से काम ना करे तो ये प्लेन ना ही तो हवा में उड़ेगा, और अगर ये ऊपर उड़ भी गया तो किसी न किसी हादसे का शिकार जरूर हो जाएंगे। अब इस टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा काम किया जाता है, एक्सप्लोजर्स। जी हाँ दोस्तों, प्लेन के इंजन की ब्लेड्स में बड़े बड़े बम्स फोड़े जाते हैं, और उन एक्सप्लोजर का यूज़ करके इन पंखियों की टेस्टिंग की जाती है
इन ब्लेड्स की टेस्टिंग की जाती है कि ये कितनी मजबूत हैं, कहीं ये किसी हादसे का शिकार तो ना हो जाएंगे। और इस टेस्टिंग के दौरान अगर प्लेन में लगे ब्लेड्स को कुछ नुकसान भी हो जाता है तो इन्हें फिर से रिपेयरिंग के लिए भेजा जाता है और इन पे अच्छे से फिर से काम किया जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि प्लेन अब उड़ान भरने के लिए काफ़ी है, यानी कि पूरी तरह से सेफ है, रेडी है, तब तक इसे उड़ान भरने के लिए या फिर तब तक इसे प्लेन को नहीं भेजा जाता रनवे पे। इसके बाद बारी आती है लाइटनिंग टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं पे किसी भी जगह पे बिजली गिरती हुई तो देखा होगा। जब प्लेन हवा में रहते हैं या ऊपर रहते हैं तब इन पे बहुत जोर के झटके भी लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन इन झटकों से प्लेन को किसी नुकसान ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो इन सभी की टेस्टिंग के लिए इन लाइटनिंग टेस्टिंग भी की जाती है। इसके बाद बात आती है हवाई जहाज कैसे उड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज जितना बड़ा और भारी चीज उठाना असंभव होगा, लेकिन लिफ्ट नामक वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण हवाई जहाज उड़ने में सक्षम होते हैं। लिफ्ट तब बनती है जब हवाई जहाज के पंख हवा के खिलाफ धक्का देते हैं। पंखों को आकार दिया जाता है ताकि वे अपने ऊपर के दबाव का क्षेत्र बना सके। यह हवा को पंख के ऊपर से नीचे की तुलना में तेजी से बहने का कारण बनता है। परिणाम यह होता है कि पंख ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और हवाई जहाज को हवा में उठा लिया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हवाई जहाज उड़ने के दो मुख्य कारक होते हैं। हवाई जहाज का टेक ऑफ होना पहला कारक माना जाता है। दूसरे कारक में उड़ान के समय में हवाई जहाज पर कुल फोर्स को न्यूट्रल रखना आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज आपने जाना कि हवाई जहाज के इंजन कितने मजबूत होते हैं और ये उड़ान कैसे भरता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।